हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वह है ईवीएस की, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में, और आज चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। हम सबको पता है कि लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो आज इस चीज़ को रट लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आपके बन चुका है। लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर लाल चींटी की चटनी नहीं खाई जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हो चुका है, तो कई सारी प्रॉब्लम जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। आपको ओएमआर शीट जो है बिल्कुल सही से भरनी ही होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर आपने कुछ डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया, तो आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपने एक बार भर दिया। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में जैसे आपने राजस्थान कर दिया और आप फिर पलट के आए वापस, फिर आपने छत्तीसगढ़ कर दिया, तो आपका छत्तीसगढ़ ही सही माना जाएगा। ओएमआर शीट में अगर आपने एक बार भर दिया राजस्थान, तो आपका वही सही माना जाएगा। अगर आपने 2 गोले भर दिए तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। जो मधुमक्खी होती है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या वो एस्टिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, टैनिक अम्ल है, या फिर टार्टरिक अम्ल है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं, और जो लोग 1-2 बार पेपर दे चुके हैं सीटेट का, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फार्मिक अम्ल। कौन सा है? फार्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? चाय कहा जाता है, कॉफ़ी, कहवा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कई बार हम ही करवा चुके हैं और आप लोग भी कर चुके होंगे, और एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। लिखा है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह कौन सा है? आपको इनमें से 3 राज्यों का वह समूह निकालना है जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सभी लोग बताइए एक बार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फटाफट आंसर कीजिएगा एक बार, कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही है वह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्या है? ये सभी बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आप लोग अपने पास में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैप से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते थे पहले, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका ऑफलाइन पेपर हो गया है। यहाँ पर उम्मीद है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। मैप का सेक्शन जो है थोड़ा सा मजबूत करके ही आप लोग जाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि घटपर्णी या फिर शिकारी पौधा या फिर पिचर प्लांट, हम इसको 2-3 नाम से बुलाते हैं। पहले तो घटपर्णी कहते हैं, इसी को शिकारी पौधा कहते हैं, या फिर पिचर प्लांट भी इसको बोलते हैं। जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है। क्या वो नागालैंड है, क्या मेघालय है, असम है, या फिर मिजोरम है? सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक ऐसा पौधा जिसको हम शिकारी पौधा, पिचर प्लांट या फिर घटपर्णी के नाम से जानते हैं, जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है, वह कौन सा राज्य होगा? आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही है। ये है मेघालय। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको नोट्स चाहिए, हिमांशी मैम के फ्री नोट्स हैं या फिर आपको कम कीमत पे नोट्स खरीदने हैं ईवीएस, सीडीपी, एसएसटी, एसएसटी आदि के, तो आपको मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहीं पर आपको मिल जाएंगे सभी नोट्स और सभी प्रीवियस ईयर पेपर, और आपको एनसीईआरटी की किताबें बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन सा है? बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है और सभी को आता है। चील, बाज और गिद्ध जहाँ पर भी होंगे वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। बाकी अगर आपने कोई
अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो बाज, चील और गिद्ध ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। बाज, कौवा, कबूतर पहला वाला नहीं होगा। तीसरे वाले में बाज, तोता और चील, तो यहाँ पे तोता नहीं था। चौथा है कौवा, चील और बुलबुल, तो यहाँ पे बुलबुल और कौवा दोनों ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बाज, चील और गिद्ध यही जो है 3 पक्षी ऐसे हैं जो हम 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। आपको कथन यहाँ से पढ़ने, इसके आंसर पीछे की तरफ से करने हैं। कहने का मतलब है कि हमें यहीं पर अपने सही आंसर छांट लेने हैं। पहला लिखा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा लिखा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। को आंसर पीछे की तरफ से करना है यहाँ पर देख के। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। सभी को पता है खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह वृक्ष छायादार है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो आपका तीसरा भी सही है। जबकि आपका चौथा जो ऑप्शन है यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर भी 1, 2, 3 होगा वही आपका सही माना जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कि जो जलवायु है, पहला ऑप्शन लिखा है जलवायु गर्म और शुष्क है। दूसरा ऑप्शन लिखा है नारियल का पेड़ पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है दिरहम अबू मुद्रा है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इस क्वेश्चन का जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें से जो गलत कथन है आपको वो निकालना था। तो अबू धाबी में नारियल के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वाला ही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। बाकी आपका जलवायु गर्म और शुष्क यहाँ की ये सही है। दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, ये भी सही था। और पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा, ये भी सही था। तो आपका जो गलत है नारियल का पेड़ वहाँ पे नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बन भी चुका है अब तक। तो सभी लोग बताइएगा ऐसा कौन सा वृक्ष है या फिर पेड़ है जिसकी लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। क्या वो आम है, बबूल है, सिनकोना है या फिर खेजड़ी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में अब तक देखने को मिल चुका है। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, खेजड़ी का जो वृक्ष होता है इसकी जो लकड़ी है वो इतनी जल्दी कीट से प्रभावित नहीं होती है। इसको हम इमारती लकड़ी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसीकल्चर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को आना भी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लेंगे बिल्कुल सही सही से। तो बताइए एक बार सभी लोग इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है एपीकल्चर, इसको हम कहते हैं एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्या वो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर असम है। तो आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। एक नृत्य आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सभी लोग इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा नृत्य के बारे में। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर माना जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी का करते हैं, ट्राली का करते हैं, बैलगाड़ी या फिर बल्लम का करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल जाने के रास्ते आपको एक चैप्टर जो है ईवीएस में देखने को मिल जाएगा, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो जो मैदानी इलाका होता है वहाँ के बच्चे जो है अपने गांव से स्कूल तक जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यही बताना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, झूम खेती के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फसल के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरा है, जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है। तो बाहर निकाल कर नहीं जलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, ये तो गलत ही हो गया आपका सेकंड वाला। 3 वाला है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। 4 वाला लिखा है, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है। तो जुताई जो है गहराई तक नहीं की जाती, हल्की-हल्की की जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया और जो सही बच गया वो बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इससे ही मिलते-जुलते हैं। झूम खेती से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए इन ऑप्शनों में से बताइए कौन-कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, खरपतवार, बाँस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। तो ये वाला आपका गलत है, उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, जबकि उसको वहीं पर काट देते हैं या फिर इसको गिरा देते हैं, वहीं पर गिराने के बाद में जला देते हैं, उखाड़ना नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो आपका सेकंड वाला गलत हो गया क्योंकि खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता है, खरपतवार को वहीं पर गिरा दिया जाता है और वहीं पर जला दिया जाता है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। जलाने के बाद में जो राख बचती है उसको ये लोग खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका, जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई, तो हमने बताया गहराई तक नहीं जोता जाता है। पर जो सही है पहला और तीसरा, तो हमें यहाँ पर देख कर आंसर करने हैं। पहला तीसरा है तो हमें इधर देख कर आंसर करने थे। यहाँ पर पहला और तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्षों से भी अधिक पहले किया था। दूसरा लिखा है, उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तीसरा ऑप्शन है, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो तीनों ही इसमें बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा होगा वही ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही क्या हैं? सही हैं। अल बरूनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना लगभग तय है। आपको ये सभी चीज़ें जो हैं, इसकी जो पीडीएफ है या फिर ये अन्य कोई भी जानकारी लेनी है इसके बारे में, वो सब कुछ आपको मास्टर अड्डा ऐप पर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें आपको बिल्कुल मुफ़्त में दी जा रही हैं। तो आप जाइए और वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको बने-बनाए नोट्स चाहिए मात्र ₹100 में, ₹50 में, तो आपको मास्टर अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएँगे, जहाँ पर भी ये सभी जानकारी आपको विस्तृत रूप से दी गई हैं। तो चलिए साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।